दोस्तों, स्वागत है आपका R2 मैथ्स पर। तो आज हम क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज से आपकी क्लासेस रेगुलर रहेंगी। तो आज क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है रेशनल नंबर्स। क्या है? रेशनल नंबर्स। तो आज हम रेशनल नंबर्स के बारे में जानेंगे कि रेशनल नंबर्स होते क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले रेशनल नंबर्स होते क्या हैं? रेशनल नंबर्स, ठीक। रेशनल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। तो रेशनल नंबर्स होती हैं जिनको हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिन्हें हम P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी उसमें न्यूमरेटर अवेलेबल हो और डिनोमिनेटर अवेलेबल हो। बट एक कंडीशन है इसमें, जो ये नीचे वाला है डिनोमिनेटर Q, वो जीरो नहीं होना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? अगर Q जीरो हो गया तो नंबर नॉट डिफाइन हो जाएगा। ऊपर जीरो चल सकता है लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो द नंबर, डेफिनेशन क्या हो जाएगी रेशनल नंबर की? द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर Q नॉट इक्वल टू जीरो आर नोन एज रेशनल नंबर्स। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे -2, ये रेशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। 0 ये रेशनल नंबर है। 1/2 रेशनल नंबर है। -6/7 ये सब क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर का ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स क्या होती हैं? देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। इसमें पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियर? क्लोजर प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स के लिए। ठीक है, इसके लिए पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स के लिए। तो देखो, रेशनल नंबर्स के लिए पढ़ेंगे और रेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए पढ़ेंगे? एडिशन में। इसमें एडिशन। ठीक, अच्छा ठीक है। एडिशन, दो रेशनल नंबर को ऐड करना है। रेशनल नंबर पता है आपको क्या होते हैं? मैं कोई भी दो रेशनल नंबर लेता हूं, ठीक है। जैसे मैंने लिया 1 और 5, दोनों रेशनल नंबर हैं। ठीक, एडिशन का मतलब क्या होता है? ऐड। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो 6 आया। 1 भी रेशनल नंबर है, 5 भी रेशनल नंबर है। जब दो रेशनल नंबर को ऐड करा तो क्या मिला मुझे? एक रेशनल नंबर ही मिला। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जब भी, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में क्या बोलती है रेशनल नंबर के लिए, कि जब भी हम दो रेशनल नंबर लेंगे और उनको ऐड करेंगे तो हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई एडिशन के केस में। ठीक है, अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे सबट्रैक्शन के केस में। स्टार्ट करते हैं। अभी एडिशन के लिए पढ़ा, अब पढ़िए किसके लिए? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, उठा दो कोई भी रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं। तो कोई भी रेशनल नंबर उठाओ दो। जैसे मैंने उठाया 1/2, रेशनल नंबर है। दूसरा उठा दो 1/3, दोनों रेशनल नंबर है। सब्ट्रैक्ट करो दोनों को, क्या होगा? एलसीएम कितना आएगा? 6। ये हो जाएगा 3 - 2, कितना हो जाएगा? 1/6। क्या 1/6 रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। तो जब हम दो रेशनल नंबर को उठाते हैं और उनका सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें रेशनल नंबर ही मिलता है। तो यानी कि जो रेशनल नंबर है वो सब्ट्रैक्शन के केस में भी क्लोज्ड है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। इसके बाद थर्ड आता है मल्टीप्लाई के केस में। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन वही करना है। दो रेशनल नंबर उठाओ कोई भी, यही उठा लेता हूं मैं 1/2 और 1/3। मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 1/6। दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन भी एक रेशनल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर मल्टीप्लाई के केस में भी क्लोज्ड प्रॉपर्टी फॉलो करता है। नेक्स्ट, डिवीजन।
डिवीजन में क्या करेंगे, देखो कोई भी दो रेशनल नंबर उठा दो, जैसे मैंने उठाया 1/2 1/3, डिवाइड करेंगे। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करो और इसको क्या करो, उल्टा कर दो, पलट दो, कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो जब हम दो रेशनल नंबर को लेते हैं उनका डिवीजन करते हैं तो हमें रेशनल नंबर मिलता है, हमेशा मिलता है, सिर्फ एक केस को छोड़ के। वो केस कौन सा होता है भी बताता हूं आपको, एक मिनट। देखो 1/2 है, डिवाइड बाई 0, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 1/0। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या 1/0 कोई नंबर है? नहीं है, डिफाइन ही नहीं है, तो यानी इस केस में हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर डिवीजन के केस में, रेशनल नंबर डिवीजन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, हमेशा करता है, सिर्फ एक केस को छोड़ के। एक केस कौन सा है, 0। जब 0 से डिवाइड करते हैं तो उस केस में रेशनल नंबर डिवीजन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। हम जितना मैंने अभी तक पढ़ाया उसको मेमोराइज करने के लिए एक टेबल बनाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। समराइज कर रहा हूं मैं किस्म से, ठीक है। तो देखो हमने क्या पढ़ा, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या पढ़ा, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। टेबल बना दूंगा एक। पहला हमने इसमें पढ़ा एडिशन, दूसरा पढ़ा सब्ट्रैक्शन, तीसरा पढ़ा मल्टीप्लिकेशन, चौथा पढ़ा डिवीजन। यही चार चीजें पढ़ी ना अभी तक, ठीक है। किसके अंदर पढ़ी, ये पहली प्रॉपर्टी थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पढ़ा, चार चीजें पढ़ी, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। एडिशन हो गया, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। सब्ट्रैक्शन के केस में भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है, मल्टीप्लिकेशन के केस में भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। डिवीजन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो तो होती है, लेकिन एक केस जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है वो कब होती है, जब हम 0 से डिवाइड करते हैं। तो अगर आपको कोई भी एक केस अगर कोई भी एक केस आपको ऐसा मिल जाता है कि जिसमें वो नॉट क्लोज्ड हो, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। और वो एक केस कौन सा था, जब हमने 0 से डिवाइड किया। तो हम इसमें बोलेंगे नॉट क्लोजर, नॉट क्लोजर। यानी जब भी आपको कोई एक भी एग्जाम्पल ऐसा मिल जाए जो उस चीज को फॉलो ना करे, तो वो उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, तो ये नॉट क्लोजर हो जाएगा, ठीक है। ये हमने किस चीज के लिए पढ़ा, रेशनल नंबर के लिए। किसके लिए पढ़ा ये, इसको मैं टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है। ये किस चीज के लिए पढ़ा हमने, रेशनल नंबर्स के लिए, रेशनल नंबर्स के लिए, ठीक है। तो यहां तक ये आपको समझ में आया होगा। और एक चीज और, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी यानी मिसअंडरस्टैंडिंग है, यानी आपको कोई चीज समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अभी हमने क्या पढ़ा, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा रेशनल नंबर के लिए। अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, लेकिन किसके लिए, होल नंबर्स के लिए। देखो प्रॉपर्टी वही है, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी ही रहेगी, ठीक है। लेकिन पढ़ेंगे किसके लिए, होल नंबर्स के लिए। किसके लिए, होल नंबर्स के लिए, कि होल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है या नहीं करता है। तो इसमें वैसे ही केस बनेंगे जैसे पहले वाले में बना रेशनल नंबर्स के लिए। पहला एडिशन, एडिशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, एडिशन। तो वहां पे हम रेशनल नंबर के लिए पढ़ रहे थे तो रेशनल नंबर उठा रहे थे, यहाँ पे होल नंबर्स के लिए पढ़ रहे हैं तो होल नंबर उठाएंगे, ठीक है। होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो एडिशन करो, कोई भी दो होल नंबर उठाओ। मैं उठाता हूं 0 और 5, दोनों होल नंबर है। ऐड करो दोनों को, कितना आ गया 5। दोनों होल नंबर को जब ऐड किया तो होल नंबर आया, ठीक है। एडिशन ऑफ टू होल नंबर गिव्स अ होल नंबर। तो इसलिए होल नंबर्स के केस में, वो भी एडिशन में, ये क्लोज प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक। सेकंड आ जाते हैं हम सब्ट्रैक्शन में। ठीक है,
दो होल नंबर उठाओ कोई भी, मैंने उठाया 0 और सेकंड 2, क्या दोनों होल नंबर है? सब्ट्रैक्ट करना इसको, कितना आएगा? -2। मैंने 0 और 2 दो होल नंबर उठाए, उनका डिफरेंस किया, सब्ट्रैक्ट किया, आंसर कितना आया? -2। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या -2 होल नंबर है? नहीं है। तो इसका मतलब होल नंबर के केस में सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। क्लियर? थर्ड, मल्टीप्लीकेशन। उठाओ दो कोई भी होल नंबर उठाओ, मैंने उठाया 2 और दूसरा उठाया 5, मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 10। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज ऑल्सो अ होल नंबर, तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहां पे फॉलो हो जाएगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के केस में भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो गई। हम स्टार्ट करेंगे डिवीजन के केस के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है डिवीजन। डिवीजन की स्पेलिंग देख लेना, DIVISION, SON नहीं होता है, ठीक है, SION होता है डिवीजन। तो उठाओ कोई भी दो होल नंबर, मैंने उठाया 5 और 2, डिवाइड करना। 5 ऐसे लिखेंगे, डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे इनटू में, 2 है ना, क्या मैं 2 के नीचे 1 ले सकता हूँ? 2/1। इसको उल्टा कर दो, यानी डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करो और उसके बाद जो भी नंबर है उसको अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो, पलट दो। ठीक है, 5 के नीचे 1 ले सकता हूँ, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर करो, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे करो। 5 1 जा 5, 2 1 जा 2। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या 5/2 होल नंबर है? नहीं है, क्योंकि पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जब हम 2 का डिवाइड 5 में देंगे तो 2.5 आएगा। क्या 2.5 होल नंबर है? बिल्कुल नहीं है। तो होल नंबर की केस में डिवीजन में ये क्लोज प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में टेबुलेट करते हैं ताकि आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर के केस में देखो, पहले हमने क्या पढ़ा था? एडिशन। क्या पढ़ा था? एडिशन। दूसरा पढ़ा था सब्ट्रैक्शन। तीसरा पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन। चौथा क्या पढ़ा था? डिवीजन, DIVISION, डिवीजन। ठीक है, एडिशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो जाती है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो जाती है। सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो जाती है और डिवीजन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो नहीं होती है। ठीक है, ये पढ़ा हमने क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर्स के लिए। तो इसको क्या बनाऊंगा, एक टेबल में रख देते हैं हम, ताकि आपको शॉर्ट फॉर्म में ये याद रह सके। ठीक है, तो अभी तक हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी। पहला पढ़ा हमने रेशनल नंबर के लिए, उसके बाद हमने पढ़ा होल नंबर्स के लिए। अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इंटीजर्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इंटीजर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी। इंटीजर्स, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि इंटीजर्स होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं? तो इंटीजर 3 टाइप के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। पॉइंट वाले इंटीजर नहीं होते हैं, अपॉन वाले इंटीजर नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब इंटीजर्स हैं। नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। तो इस केस में भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन। क्या पढ़ेंगे? एडिशन। ठीक है, तो उठाओ कोई भी दो इंटीजर, मैंने उठाया 2 और 3, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, ऐड करो दोनों को, कितना आएगा? 5। क्या 5 भी इंटीजर है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब एडिशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो जाएगी। सेकंड, सब्ट्रैक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उठाओ दो कोई भी इंटीजर्स उठा लो, मैंने उठाया -2, 3। ये -2 क्या है? नेगेटिव इंटीजर है। 3 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। आप कोई भी इंटीजर उठाओ, सब्ट्रैक्ट करो दोनों को,
देखो -2 -3 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, तो ऐड करो। और बड़ी संख्या कौन सी है, 3 का साइन क्या है माइनस, तो -5। क्या -5 इंटीजर है, बिल्कुल है, नेगेटिव इंटीजर है, तो इस केस में भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो जाएगी। ठीक है। थर्ड, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के केस में भी दो इंटीजर उठाओ, कोई भी उठा दो। मैंने उठाया 2, पॉजिटिव इंटीजर है, 0 उठा दो, 0 इंटीजर है, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 0। क्या 0 इंटीजर है, बिल्कुल है 0 इंटीजर है, तो मल्टीप्लीकेशन के केस में भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो जाएगी। तो हमने अभी मल्टीप्लाई पढ़ा, इसके बाद पढ़ते हैं डिवीजन। नंबर 4, डिवीजन, DIVISION, डिवीजन। ठीक है। उठाओ कोई भी इंटीजर्स दो। मैंने उठाया पहला इंटीजर 1 उठाया, क्या उठाया 1। ठीक है। दूसरा इंटीजर उठाया 2, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, डिवाइड करो दोनों को। ठीक, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, जो पहला नंबर है 1 उसको ऐसे ही लिखते हैं, डिवाइड को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में। ये जो 2 है, क्या मैं इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 ही होता है। अब जो डिवाइड के बाद वाला जो नंबर है ये, इसको पलट दो 1/2। क्या मैं 1 के नीचे 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर करो, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे करो, कितना हो जाएगा 1/2। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या 1/2 इंटीजर है, नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था इंटीजर 3 टाइप के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर, 0 इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ये अपॉन में आ गया। ठीक है। अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.5। क्या पॉइंट वाले डेसिमल वाले जो नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं, नहीं होते हैं, तो इसका मतलब डिवीजन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। ठीक है। अब इसको हम शॉर्ट में एक टेबल के फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए तो पहला पढ़ा था हमने क्या, एडिशन के केस में, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, और चौथा डिवीजन। ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एडिशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ठीक है। सब्ट्रैक्शन के केस में भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो जाती है। मल्टीप्लिकेशन के केस में भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो जाती है, बट इन केस ऑफ डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट फॉलोज। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो नहीं करती है। ठीक है। तो ये इसको आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं इस टाइप से। ठीक है। समराइज करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए, ताकि जब आपके एग्जाम हो तो आपकी नज़र सीधे इस टेबल पर पड़े और आप यहाँ से कैच कर पाएँ। आज हमारा फर्स्ट डे था, तो आज हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। सबसे पहले हमने पढ़ा रेशनल नंबर, फिर पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में हमने पढ़ा आज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमने सबसे पहले पढ़ी रेशनल नंबर के लिए, फिर पढ़ी होल नंबर के लिए, फिर पढ़ी इंटीजर के लिए। ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेचुरल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करवानी है कि कहाँ पे फॉलो होती है, कहाँ पे नहीं होती है। तो आप क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि नेचुरल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे फॉलो होती है, कैसे नहीं होती है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन केस में कहाँ पे फॉलो होती है, कहाँ पे नहीं होती है। तो आज हमने क्लोजर प्रॉपर्टी कंप्लीट की। कल हम सेकंड प्रॉपर्टी जो रेशनल नंबर की है वो है कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो वो हम कल पढ़ेंगे। और इसी टाइप से ये लेक्चर अब रेगुलर रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू।